हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आप लोग जानते हो कि हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हैं। हम लोग सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ये स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिसिप्लिन। अगर आप चाहते हो कि इन कोर्सेस में आपको सक्सेस मिले तो वो सक्सेस तभी मिल पाएगी जब आप डिसिप्लिन लेकर आओगे अपनी लाइफ के अंदर। आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करोगे, आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा। क्योंकि सर आपका कोर्स बहुत ज्यादा है और जब तक आप अपने कोर्स को स्प्लिट नहीं करोगे, आप अपने आप को टाइमलाइंस नहीं दोगे, प्रॉपर नंबर ऑफ रिविजन्स प्लान नहीं करोगे, तब तक आप इन कोर्सेस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास 12 घंटे का स्टडी स्लॉट होना चाहिए। आपका जो स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए वो 12 घंटे का होना चाहिए, तब जाके आप 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपना 100% टारगेट अचीव कर पाए। तो अगर मैंने 12 घंटे का स्लॉट बनाया है, मैं कहूं कि मैंने इफेक्टिवली 12 घंटे पढ़ाई करी? नहीं, थोड़ा बहुत टाइम खराब होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, दिमाग इधर उधर जाएगा, कभी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो मेक अ टाइम टेबल फॉर 12 आवर्स। और आपको डेली बेसिस पे 12 आवर्स कैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, हफ्ता भर पढ़ लिया और उसके बाद फुस हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक दिन 2 दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर पूरा हफ्ता किताब को हाथ नहीं लगाते। वो इसी खुमारी में रहते हैं, अरे अभी पीछे मंडे को तो पढ़ा था 12 घंटे, और वो मंडे निकले ना जाने कितने और मंडे निकल चुके हैं। राइट? तो आपको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन्ड वे में रोज 12 घंटे कैसे निकालने हैं, आज हम इस वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि सर आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। सर सुबह हम कितने बजे उठ जाएंगे, फ्रेशन अप होने के बाद हम कितने बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, हमारा पहला स्लॉट कितने घंटे का होगा, फिर कब ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा स्लॉट कितने घंटे का होगा, ये हर एक चीज आपको प्लान करनी है। दिन में 12 घंटे आपको कैसे पढ़ना है, यू हैव टू डिवाइड योर होल डे। उस होल डे में आपका ब्रेकफास्ट कब होगा, आपका लंच कब होगा, डिनर कब होगा, आप बाहर वॉक पे कब जाओगे, आप जिम जाते हो तो जिम कब जाओगे, दोस्त से कब बात करोगे, पूरे 24 घंटे को आपको एक प्लान आउट करना पड़ेगा और वो आपके पास लिखित में होना चाहिए। जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने वो स्केड्यूल स्टिक होना चाहिए, सो दैट बार बार वो आपको रिमाइंड कराता रहे कि भाई आपको स्केड्यूल फॉलो करना है। क्योंकि जितनी बार आपको अपने गोल्स दिखाई देंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो रजिस्टर होंगे और आप अपने आप को डिसिप्लिन वे में एक्ट करवाने में मजबूर हो जाओगे। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करिए। सर ये कौन सी टेक्निक होती है? देखो, कोई भी लगातार 3 या 4 घंटे नहीं पढ़ सकता। मैं सोचूं कि मैं बैठ गया हूं, अब मैं 3 घंटे बाद ही उठूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरी एफिशिएंसी फॉल करती है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है? ये कहती है कि सर आप पहले इंटेंसली 55 मिनट्स पढ़ो और फिर आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। 55 मिनट बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो और फिर आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और ऐसे आप कम से कम 3 साइकिल चलाओ। मतलब 55 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट्स का ब्रेक, 55 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट्स का ब्रेक, 55 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक। यानी कि आपका जो एक स्लॉट होना चाहिए वो स्लॉट 3 घंटे का होना चाहिए। तो आपने दिन में 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब 3 घंटे जब हो जाए तो अब आपके ब्रेन को एक सफिशिएंट ब्रेक चाहिए और अब आप क्या करो, एक लंबा ब्रेक लगाओ 30 मिनट का। यूजुअली आपको ब्रेक में क्या करना है, ये जो 5-5 मिनट के आपको ब्रेक दे रहे हैं, इस ब्रेक में आपको क्या करना है? आपको अपना मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के रील चलानी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करना है, फोन पे दोस्त से बात करना है? नहीं। इस 5 मिनट पे आपको आंखें बंद करके बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आप कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुन सकते हो। घर पे बालकनी है तो बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, बाहर देखो, फ्रेश एयर ले लो। 5 मिनट के बाद वापस से आ जाओ टेबल पे
और ये जो 30 मिनट्स का ब्रेक है, इस 30 मिनट्स के ब्रेक को आप डिवाइड कर सकते हो। आप 15 मिनट्स तक कोशिश कर लो भाई। चलो आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हो, 15 मिनट सोशल मीडिया चला लो और 15 मिनट्स आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, जहां पर खड़े हो वहीं पे छोटी छोटी ऐसे जॉगिंग कर लो, है ना। बचपन में पीटी करते थे, थोड़ी सी पीटी कर लो। तो इस तरीके से आपने 10-15 मिनट्स करना है। इससे क्या होगा सर, आपका ब्रेन रिचार्ज होगा और आपको वापस से पढ़ने में हेल्प होगी। आप वापस से एफिशिएंटली काम करके देखोगे। अगर आप नहीं विश्वास करते हो, एक हफ्ता इस रूटीन को फॉलो करके देखना, आपको दिखेगा कि कितना बड़ा जंप आया है आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। इसके बाद अगला आता है प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको देखते ही मौत आ जाती है, नींद आ जाती है, यार ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको दिन का जो पहला स्लॉट है उसमें आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही पढ़ना है, क्योंकि सुबह आप एनर्जेटिक होगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो डिफिकल्ट चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। तो दिन का जो पहला स्लॉट है उसमें आपको अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले करना है और इस ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करना है कि दिन के आखिरी में आप सबसे इजी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि सर जो लास्ट स्लॉट होगा ना उसमें पढ़ने का मन नहीं हो रहा होगा। जो लास्ट स्लॉट होगा दिन का उसमें पढ़ने का मन नहीं करेगा, और अगर वहां पे बोरिंग सब्जेक्ट उठा लिया, डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लिया, तो ब्रेन कहेगा रहन दे, तू थक गया है, छोड़ इसको, कल कर लेना। लेकिन अगर आप लास्ट स्लॉट में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओगे, जो आपको समझ में आता है, जिसको करने में आपको मजा आता है, पढ़ने में आपको मजा आता है, तो ब्रेन आपको सिग्नल देगा नहीं यार चल कर लेते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रायोरिटाइज करके चलना है। इसके बाद आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग क्या होती है सर? जो भी आपने पढ़ा है उसको ऑडियो नोट पे रिकॉर्ड कर लो। आपने कोई टेक्स्ट का प्रोविजन पढ़ा, आपको समझ में आ गया, अब उसको अपने आप को समझाओ। जैसे मैं आपको कोई प्रोविजन पढ़ाता हूं, आप अपने आप को वो प्रोविजन पढ़ाओ और अपने मोबाइल के ऑडियो नोट का इस्तेमाल करके उसको रिकॉर्ड कर लो, समरी बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, निमोनिक्स बना लो, कोई स्टोरी बना लो। एक्टिव लर्निंग करो, मतलब सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको लिखो, उसको रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा सर? इससे वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। ऑडियो नोट बना लोगे तो बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, ऑडियो नोट्स को बार बार सुन सकते हो। निमोनिक्स बना लोगे तो उसको रिटेन करने में आसानी होगी। समरी बना लोगे तो जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करो। लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ को लिखो, समराइज करो, उसको क्या पढ़ा आपने लॉ के अंदर, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लो। ये तरीका होता है एक्टिव लर्निंग का। जब ऐसे करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। इसके अलावा पूरा दिन अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हो तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। अपने पास वाटर बॉटल रखिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए, राइट। ईट वेल, जंक मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, राइट। कोशिश करिए अपने आप के दिन में 5 या 6 मील्स लें, छोटी छोटी क्वांटिटी में 5 या 6 मील्स लें। फ्रूट्स, सैलेड्स, इनको ज्यादा इस्तेमाल करें रेदर देन ऑयली। तो ठीक है, ऑयली फूड को अवॉइड करना है, वंस इन अ वीक चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको हेल्दी फूड को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। फिट रहोगे, एनर्जेटिक अंदर से फील करोगे, तभी लंबे समय तक पढ़ पाओगे। अंदर से ही फिट फील नहीं करोगे तो कभी भी लंबे समय तक पढ़ नहीं पाओगे। दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को दो। आधा घंटा वॉक करो, आधा घंटा बेसिक से एक्सरसाइज करो। जैसे मैंने कहा पीटी कर लो, आप अपने पास जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, राइट। थोड़े बहुत अगर घर पे डंबल्स वगैरह हैं, हल्के फुल्के डंबलिंग कर ली घर के अंदर ही, जरूरी नहीं है कि जिम जाना है आपको। बेसिक सी एक्सरसाइजेस भी अगर आप कर लोगे काम चल जाएगा। इसके बाद अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। अपने मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम, अपने मोबाइल फोन से फेसबुक, स्नैपचैट, ये सारी चीजों को डिलीट कर दो। ये किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। डेटा बहुत सस्ता है आज की डेट में, डेटा बहुत फ्री है आज की डेट में। आप क्या करो, पूरा दिन पढ़ाई कर ली, शाम को बैठो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, आधा घंटा चला लो, फिर उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दो, सो दैट दिन भर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेजेस ना आए। डाउनलोड करो और फिर अनइंस्टॉल कर लो। यूज कर लिया, अनइंस्टॉल कर दो। मोबाइल पे ऐप को पढ़े मत रहने दो। और बेटर तरीका बताऊं, आप कुछ मत करो, आप जब पढ़ने बैठो तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे करके अलमीरा पे लॉक कर दो।
मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे करके अलमीरा में लॉक कर दो और सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, आदत है ना बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की, मोबाइल चेक करने की, लेकिन 2 4 5 दिन में ये आदत सुधर जाएगी। ये एक एडिक्शन है, हम लोग हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद मोबाइल उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मेल चेक करते हैं, है ना, पता नहीं कितना लाखों करोड़ों का हमारा ट्रांजेक्शन है, कौन सा नुकसान हो जाएगा। इस हैबिट से बाहर निकलो, ये डिस्ट्रैक्शंस है, इनको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद रिव्यू करो एंड सेल्फ टेस्ट करो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिव्यू करो, मॉक टेस्ट दो, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो, डेली बेसिस पे देखो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो नोट डाउन करो क्यों नहीं अचीव हुआ, अपने प्लानिंग को रिवाइज करो। प्लान कभी भी स्टैटिक नहीं होता, आज प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई, क्यों पूरी नहीं हो पाई चेक करो और उसके बाद अपने प्लान को रिवाइज करो एंड मेक इट अ हैबिट। रिव्यू करो, पूरे हफ्ते में आपने जो जो भी पढ़ा उसको रिव्यू करो, किस दिन आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो नोट डाउन करो, हर चीज लिखो, जर्नलिंग करो। लिखोगे तो सर आपको याद रहेंगी चीजें। हम लोग सिर्फ दिमाग में बातें करते हैं, लिखते नहीं हैं, लिखने से चीजें सॉर्ट आउट होंगी। सो मेक इट अ हैबिट, राइट। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा इन टिप्स में से कौन सा टिप आपको अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।